everyone, this is a general information to all the अरुणाचल पब्लिक। ये कि हाल ही में एक टॉपिक बहुत उभर कर आया है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978। आई एम मेकिंग दिस एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि जान लो आप लोग भी ये क्या है, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट दिस टॉपिक आई थॉट कि ये अच्छा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज है, लॉ का अकॉर्डिंग, एंड इट विल प्रिजर्व माई कल्चर एंड ऑल। तो जब मैंने सोचा, तब फिर जब मैंने सेल्फ स्टडी किया इसका बारे में गूगल में, व्हेन यू गो एंड सर्च अबाउट दिस एक्ट या आफरा का बारे में, जब PDF आपको मिलेगा, तो जब मैंने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग एक लॉ बनाता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ, जहाँ पर ऐसे कहता है कि फोर्स, फ्रॉडुलेंट और इंडचमेंट conversion is illegal, which I totally support and I will always support these things। but हमारा जो एक्ट आ रहा है आफरा में 1978 का अरुणाचल प्रदेश में, वो हमें ऐसे कहता है कि पॉइंट नंबर 5 में, if you want to convert from one religion or from one faith to another, you need to take permission from the magistrate or from the officers of your circle। तो यहाँ पर आई ट्रूली मतलब हम सेटबैक कर दिया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि नो, दिस इज वायलेटिंग आवर आर्टिकल 25 एंड ये मेरा फंडामेंटल राइट्स को भी ले रहे आर्टिकल 21 एंड ऑल एवरीथिंग। सो विद दिस सिंपल में हम बताना चाहेगा कि इन ऑर्डर फॉर मी टू चूज एनीथिंग इवन इन फ्यूचर और इवन टुडे, आई डोंट हैव टू टेक एनीवन्स परमिशन, बिकॉज आई एम वॉलंटरली, हम कुछ भी कर सकता है हमारा, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट्स सेक्युलरिज्म एंड इट्स डेमोक्रेटिक, जहाँ पर हम सबको राइट्स मिलता है। एंड थर्डली मेरा ये पॉइंट है कि लास्ट में से लिखता है कि द गवर्नमेंट हैज़ द पावर कि कुछ भी वो लॉ बना सकता है फ्यूचर में भी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ऑलरेडी फ्रेमवर्क दिया गया है कि हम लोग के पास कितना राइट्स है, कितना रूल्स है, या हमें क्या चीज़ क्रिमिनलाइज है और क्या चीज़ हम लोग कर सकता है बोलकर, डूस एंड डोंट, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन अंडर द 448 आर्टिकल जो जितना भी हम लोग का पास दिया गया है। सो जस्ट वांटेड टू टेल यू द गवर्नमेंट डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर। ये एक्ट का द्वारा हम लोग गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर देना कुछ ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप और भी लॉ बना सकते हैं। नो, आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी। एंड रिगार्डिंग एवरीवन विल से कि फंडामेंटल राइट्स तो एब्सोल्यूट नहीं है, द स्टेट कैन टेक, बट यू नीड टू नो, आप जाकर पढ़ो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जाकर आप अपना लॉ का बारे में जानो कि या आई नो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट देयर आर सम क्राइटेरिया जहाँ में तब गवर्नमेंट हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ले सकता है। एंड आई डोंट थिंक कि हम लोग अरुणाचल वो कंडीशन में आया है जहाँ में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स को ले जाएगा, विच जहाँ में स्टेट करता है कि हमारा स्टेट का लाइक हारमोनी को बचाने के लिए या तो हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई डोंट थिंक मतलब ये कुछ भी चीज़ जो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स को हटाने का कुछ रीज़न बन सकता है। हैज़ ऑफ नाउ, एज बीइंग अरुणाचली, आई एम स्टेइंग इन अरुणाचल, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को ले जाने के लिए कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ या तो कुछ मोर आ गया, हम लोग का टर्न्स आ गया। सो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांट टू tell everyone, all those who are public, those who are neutral against this मतलब एक्ट को लेकर, जस्ट वांट टू टेल यू, हम भी न्यूट्रल था स्टार्टिंग में। आई ऑल्सो थॉट दिस इज गुड, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरा फंडामेंटल राइट्स एंड वगैरह वगैरह। लास्ट में फिर सोचा एब्सोल्यूट है, बट